जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के उन बातों को रख रहा हूँ जो दुर्गा सप्तशती से संबंधित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ साधक, पंडित व सामान्य वर्ग करता आया है, परंतु उन्हें कुछ विशेष तथ्यों का भली प्रकार से ज्ञान न होने की वजह से वे लाभ के स्थान पर हानि भी उठा लेते हैं या लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें इन बातों को अवश्य जान लेना चाहिए। नंबर 1, दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य अर्गला, कीलक और कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना इन तीनों का पाठ किए मंत्र जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ का कोई फल नहीं मिलता। दूसरा, यदि एक दिन में दुर्गा सप्तशती के कई पाठ करने हो तो कवच, अर्गला और कीलक एक ही बार पाठ करना चाहिए। नंबर 3, दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में रहस्य त्रय का पाठ अवश्य करना चाहिए। चौथा, दुर्गा पाठ प्रारंभ करने से पूर्व दुर्गा पाठ के अंत में नवार्न मंत्र का 108 बार जाप करना जरूरी है। यदि दिन में एक से अधिक बार दुर्गा पाठ करना हो तो भी प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में और अंत में 108 बार नवार्न मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 5, दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त का पाठ करना जरूरी है। नंबर 6, दुर्गा पाठ करते समय अध्याय के अंत में इति कहने से लक्ष्मी का नाश, बध कहने से संपूर्ण कुल का नाश, अध्याय कहने से प्राणों का नाश होता है, अतः केवल मार्कंडेय पुराणे आदि कहना चाहिए। नंबर 7, दुर्गा पाठ करते समय किसी भी अध्याय के मध्य में विराम नहीं करना चाहिए और न आसन से उठना चाहिए। यदि ऐसा आवश्यक हो तो पुनः उस अध्याय का प्रारंभ से करना चाहिए पाठ। नंबर 8, दुर्गा पाठ करने वाले अपने हाथ में दुर्गा की पुस्तक रखकर पाठ नहीं करना चाहिए। न पाठ करते समय सिर हिलाना चाहिए, गाकर या जोर से भी पाठ करना वर्जित है। नंबर 9, पूरे दुर्गा पाठ में पहले अध्याय, चौथे अध्याय, 10वें अध्याय और 13वें अध्याय के अंत में ही पाठ करने वाला चाहे तो कुछ समय के लिए आसन छोड़कर इधर उधर जा सकता है। यदि लघु संख्या से निवृत्त हुआ हो तो हाथ पैर धोकर बैठे। यदि दीर्घ संख्या से निवृत्त हुआ हो तो साधक पुनः स्नान करके बैठना चाहिए। नंबर 10, दुर्गा पाठ प्रारंभ करते समय दुर्गा का पूजन कर पुस्तक को प्रणाम कर पाठ प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार से पाठ की समाप्ति में भी दुर्गा की पुस्तक को प्रणाम करना चाहिए। नंबर 11, मन ही मन दुर्गा पाठ करना वर्जित है। नंबर 12, सतचंडी में नवरात्रि के दिनों में ही 101 पाठ पूरे कर लेने चाहिए। नंबर 13, सतचंडी या सहस्त्रचंडी पाठ होने पर अंतिम दिन दुर्गा के 700 श्लोकों को पढ़कर प्रत्येक श्लोक के साथ आहुति देनी चाहिए अथवा दशांश हवन करना चाहिए। नंबर 14, नवार्न मंत्र का केवल घृत से हवन करना चाहिए। नंबर 15, दुर्गा हवन में तिल, जौ, घृत, शक्कर और अन्य हवन सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 16, नवरात्रि में नवमी या अष्टमी को कुल परंपरा के अनुसार हवन करना चाहिए। कहीं कहीं अष्टमी और नवमी को संधि काल में भी हवन किया जाता है। नंबर 17, संपुटित पाठ करते समय दुर्गा के प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ और अंत में संपुटित मंत्र मन ही मन नहीं जपना चाहिए। नंबर 18, दुर्गा का विसर्जन दशमी को ही प्रातः किया जाना शास्त्र सम्मत है। नंबर 19, दुर्गा का मुख दक्षिण दिशा में करने से यह शुभ फल देने वाली होती है। पूर्व दिशा में कार्य करने से विजय प्रदान करने वाली होती है और पश्चिम दिशा में करने से कार्य को सिद्ध करने वाली कही गई है। दुर्गा का मुंह उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। नंबर 20, सतचंडी और सहस्त्रचंडी में कुमारी का पूजन आवश्यक माना गया है। नंबर 21, सतचंडी या सहस्त्रचंडी वर्ष में किसी भी समय आ सकती है। इसके लिए उत्तरायण या दक्षिणायन अथवा गुरु चक्र के अस्त का विचार करना आवश्यक है। नंबर 22, यदि दुर्गा पाठ करते समय अखंड दीपक बुझ जाए तो नवार्न मंत्र का उच्चारण कर पुनः दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कलयुग में शीघ्र और शुभ फल देने वाला माना गया है। साधकों को चाहिए कि वे जीवन में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें और सभी नियमों का पालन करके ही पाठ करना चाहिए ताकि उन्हें मनवांछित लाभ मिल सके। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।